हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस पे आपका स्वागत है। यह वीडियो सीरीज बिहार सरकार के 7 निश्चय प्रोग्राम 1.0 पे आधारित वीडियो सीरीज है। 7 निश्चय प्रोग्राम बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इस कारण से बीपीएससी एग्जाम्स में भी इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बीपीएससी अक्सर इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस को कैंडिडेट से पूछती है, चाहे वह पीटी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, इंटरव्यू हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस पे एक सीरीज ऑफ वीडियो जिसमें 7 निश्चय के सारे प्रोग्राम, उसके इंट्रोडक्शन प्रोग्राम और सारे रिजॉल्व को कवर करने के लिए डिटेल में इस वीडियो सीरीज को लेकर आए हैं। हमने ऑलरेडी 7 निश्चय के अंतर्गत आने वाले 3 रिजॉल्व अर्थात 3 निश्चय, पहला आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार पे वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर घर नल का जल। तो इससे पहले कि हम लोग इस स्कीम निश्चय 4, जो हर घर नल का जल जो निश्चय है उसको डिस्कस करें, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लाभप्रद वीडियो को लाते रहें। थैंक यू सो मच। तो अब देखिए निश्चय 4, हर घर नल का जल, इसके बारे में इसकी डिटेलिंग को समझते हैं। तो इस निश्चय का उद्देश्य बिहार के हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। तो हर घर नल का जल जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि हर नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यह निश्चय राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को, तो इसमें जो है टोटल 2 करोड़ फैमिली को स्वच्छ टैप वाटर प्रोवाइड कराने का एक मेहनत टास्क, भागीरथ प्रयास है, जिसे बिहार के हर मोहल्ला और गांव के लोगों के समेकित सहयोग से, अर्थात इसमें हर गांव और मोहल्ला से लोगों के सहयोग से ही इसे पूरा किया जाने का लक्ष्य है। के तहत सभी घरों में पाइप का जल पहुंचाने तथा लोगों की चापाकल और पेयजल के अन्य साधनों पर निर्भरता समाप्त करने हेतु योजनाओं का सूत्रण किया गया है। साथ आपको पता होगा कि बिहार जैसे राज्य में लोग चापाकल पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उसी पे निर्भरता खत्म करने के लिए, उसी पे डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर घर नल का जल स्कीम बिहार सरकार के 7 निश्चय प्रोग्राम के अंतर्गत निश्चय नंबर 4 है। इस कार्य को 8,391 ग्राम पंचायतों और 140 नगर निकायों के सामूहिक प्रयास से पूरा किया जाएगा। तो इसको पूरा करने का लक्ष्य है 2019-20 तक, और यह लागू हुआ आपका 2015-16 फाइनेंशियल ईयर से, और इसे कंप्लीट करने का टारगेट है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर तक। इस निश्चय को पूरा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। पहला है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, दूसरा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, और चौथा है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। आइए अब हर एक का डिटेल देखते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत राज्य के गैर गुणवत्ता प्रभावित 5,013 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों के सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें आप टारगेट देखिए, कितने ग्राम पंचायतों को टारगेट लिया गया है? 5,013। ये वैसे ग्राम पंचायत है जो गैर गुणवत्ता प्रभावित है। तो गैर गुणवत्ता प्रभावित का अर्थ यहाँ पे वैसे पंचायत है जहाँ का जो वाटर है वो कॉन्टामिनेटेड नहीं है आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन से। वैसे क्षेत्रों को गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र कहा गया है, वैसे पंचायतों को। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 5,013 ग्राम पंचायतों के सभी वार्डों को एवं सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ जल की पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जैसा इसके इंट्रोडक्शन में ही बताया गया कि इसके लिए पात्र क्या होंगे, तो सभी परिवार इसके पात्र होंगे। अब योजना का कार्यान्वयन अर्थात इम्प्लीमेंटेशन जो है
कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको याद रहना चाहिए कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का जो क्रियान्वयन है पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जा रहा है। तो इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा था, इसका पंचायती राज विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना की क्रियान्वयन इकाई क्या होगी, वार्ड होगी, अर्थात वार्ड को एक यूनिट कंसीडर करते हुए योजना को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन में लाया जाएगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक वार्ड विकास समिति का गठन किया जाएगा और उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जो वहाँ के वार्ड सदस्य होंगे उस पर्टिकुलर वार्ड के, वो वार्ड अध्यक्ष। अब आगे आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ग्राम पंचायत के संबंधित वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय वार्ड विकास समिति का गठन वार्ड सभा के माध्यम से 2 वर्षों के लिए किया जाएगा, जो मुख्य रूप से लाभुकों की समिति होगी और ग्राम पंचायत के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रख रखाव अनुरक्षण प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार करेगी। तो जो जिस प्रकार का डायरेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट देगा कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन करना है, कैसे इसको रख रखाव संरक्षण करना है, उस हिसाब से वार्ड विकास समिति करेगी और यह एक 7 सदस्यीय समिति होगी। संबंधित वार्ड के पंच इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। जो वार्ड के पंच होंगे वो क्या होंगे, इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा समिति में संबंधित वार्ड के निवासियों में से 3 महिलाएं एवं 2 पुरुष सदस्य के रूप में चयनित किए जाएंगे। इन 5 सदस्यों का चयन वार्ड सभा करेगी। तो इसमें जो है 3 महिला और 2 पुरुष प्लस अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होंगे और ये 7 लोगों की कमेटी बनेगी। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार निवास करते हैं तो इस समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला एवं एक पुरुष सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किए जाएंगे। तो अगर किसी वार्ड में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग निवास करते हैं तो अनिवार्य रूप से वहाँ से जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों की एक एक महिला और एक एक पुरुष का चयन इस समिति में किया जाएगा। यह समिति चयनित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदस्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करेगी। तो जो कमेटी होगी वही जो है अपने बीच में से ही किसी को एक सेक्रेटरी बनाएगी। इनका काम होगा कि जो सभा बुलाना, बैठकों का कार्यवृत्त लेखन एवं लेखा जोखा अकाउंटिंग करने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी। तो जो बैठक होगा उसका प्रोसीडिंग, अकाउंटिंग, उसको कब बुलाना, इन सब की जिम्मेवारी सदस्य सचिव की होगी। वार्ड विकास समिति योजना की राशि एक नेशनलाइज्ड राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते में रहेगी। इस बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। तो इसका जो बैंक अकाउंट है उसको ऑपरेट करने का पावर ज्वाइंट सिग्नेचर से दिया गया है सदस्य सचिव और अध्यक्ष को। इस समिति का कार्यकाल साधारणतः 2 वर्ष का होगा और वैसे सदस्य जो लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी और ऐसे सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का चयन वार्ड सभा के माध्यम से किया जाएगा। 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने पर वार्ड सभा पुनः वार्ड विकास समिति के सदस्यों का चयन करेगी। तो ये पूरा डिटेलिंग बताया गया है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना को। तो इसके लिए वार्ड, और चूंकि इसकी इकाई को वार्ड को एक इकाई माना गया है तो वार्ड विकास समिति 2 वर्षों के लिए बनेगी और उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जो वहाँ के वार्ड सदस्य होंगे उस वार्ड के। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका मॉनिटरिंग और रख रखाव मेंटेनेंस का काम होगा। के बाद देखिए इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का निर्माण प्रति व्यक्ति 70 लीटर के आधार पे किया गया है, अर्थात 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्धता हो, ऐसा सोचकर इस योजना का निर्माण किया गया।
एक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर पानी देने की व्यवस्था की गई है ग्रामीण क्षेत्रों। साथ ही साथ योजना के कार्यान्वयन हेतु बाढ़ का चयन कैसा किया जाएगा, तो इसकी कहा कि जैसे जैसे फंड अवेलेबल होगा उस हिसाब से पहले वर्ष 20%, दूसरे वर्ष 30%, तीसरे वर्ष 30%, एवं चौथे वर्ष 20% वार्ड के को जो है योजना के अंदर लाकर वहाँ पे ये स्कीम को लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण कैसे करना है, तो जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा है तो पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ जो खुले शौच से मुक्त घोषित पंचायत है उनको भी प्राथमिकता दी। उसके बाद देखिए, पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की 5013 वैसे ग्राम पंचायतों जहां जल गुणवत्ता प्रभावित नहीं है में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत इन पंचायतों के प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक, देखिए टारगेट कब तक रखा गया है, वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और इस योजना में 4 सालों के लिए इन्होंने टोटल कितना फंड रखा है, 8,373 करोड़ रुपए। योजना का इस योजना का मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो देखिए इस योजना का मॉनिटरिंग करने के लिए भी अलग अलग लेवल इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजना से जुड़े जुड़े कर्मियों को भी सामुदायिक सहभागिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में जोड़ा जाएगा। अर्थात ग्राम पंचायत से जुड़े जो कर्मचारी होंगे उनको भी कहा जाएगा कि आप जो है इस काम को आगे लाने में, लोगों को आगे लाने में, इस काम से जुड़ने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। और जितना वो उत्प्रेरक के लिए कार्य के विरुद्ध परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था भी की जाएगी। तो वैसे कर्मचारी जिनके वार्ड में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं और काम अच्छे ढंग से होता है तो वैसे कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। इस योजना की निगरानी वार्ड सभा, ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति के द्वारा किया जाएगा। जो ग्राम सभा या वार्ड सभा गठित होगी उसमें एक निगरानी समिति होगा, उसका काम होगा मॉनिटरिंग करना। प्रखंड स्तर पर योजना का नियमित अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। और जो जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वह हर ब्लॉक में इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको मॉनिटर करेंगे हर प्रखंड का। और जिला स्तर पर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण जिले के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो हर जिला में एक सुशासन के कार्यक्रम के लिए एक समिति गठित किया गया है। तो उसके जो प्रभावी, जो इंचार्ज मंत्री होंगे वह जिला स्तर पर पूरे जिला में जो प्रोग्राम है ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये था मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बारे में जानकारी। अब इसका दूसरा योजना हर घर नल का जल के अंतर्गत जो है वह है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, इस योजना का कार्यान्वयन वैसे पंचायतों में कराया जा रहा है जहां का जल आयरन, फ्लोराइड तथा आर्सेनिक से पूर्णतः प्रभावित है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन वहां कराया जा रहा था जहां पे वाटर कंटामिनेशन नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, क्वालिटी अफेक्टेड एरिया निश्चय योजना जो है कहाँ इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, वैसे क्षेत्रों में जहाँ का जल आयरन, फ्लोराइड तथा आर्सेनिक से पूर्णतः प्रभावित है। अर्थात इन सब में वाटर कंटामिनेशन आयरन, फ्लोराइड और आर्सेनिक का है। इस योजना के तहत राज्य के 2411 ग्राम पंचायतों के सभी गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, अर्थात जो रिहायशी इलाके हैं या फिर हैबिटेशन है, ये सभी परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जो पात्रता है वो क्या है, तो जैसे मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना में है वैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में वैसे इसमें भी मुख्यमंत्री ग्रामीण
पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना के अंतर्गत भी जो 2411 ग्राम पंचायत के 22,261 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें हैं अर्थात रिहायशी इलाके हैं, ये सभी परिवार पात्र परिवार होंगे। तो 2411 ग्राम पंचायत को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके अंदर 22,261 हैबिटेशन सेंटर हैबिटेशन एरियाज या बसावट हैं, वहाँ के सभी परिवार इसके पात्र होंगे। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए है, इस योजना का कार्यान्वयन कौन कर रहा है? योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा टेंडर के माध्यम से कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन देख रहा था पंचायती राज विभाग, लेकिन मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना का इम्प्लीमेंटेशन PHED अर्थात लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा टेंडर के माध्यम से कराया जाएगा। इस योजना हेतु जल का स्रोत भूगर्भीय जल होगा तथा बसावट बार अर्थात जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, वैसे छोटी छोटी योजनाएं बनाई जाएगी। वो हर हैबिटेशन सेंटर के हिसाब से योजनाओं को बनाया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आपूर्ति के पूर्व अशुद्धि का निराकरण किया जाएगा अर्थात जो कंटामिनेशन है उनको फिल्टर आउट किया जाएगा। इसके बाद जल की आपूर्ति। राज्य के 11 जिलों में 3467 बसावटों में अधिक फ्लोराइड, 9 जिलों के 17,833 बसावटों में अधिक आयरन की समस्या है। इसके अतिरिक्त 13 जिलों के 961 बसावटों में अधिक आर्सेनिक समस्या या उससे प्रभावित है। तो राज्य के 11 जिलों में फ्लोराइड, 9 से अधिक जिलों में आयरन और 13 जिलों में आर्सेनिक से प्रभावित बसावटें हैं। इसका भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य, तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 2411 वैसे ग्राम पंचायतों जहां जल गुणवत्ता प्रभावित है में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना कार्यान्वित की जा रही है अर्थात लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा इसको एग्जीक्यूशन करवाया जा रहा है। इसके तहत इन पंचायतों के सभी गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे हर घर नल का जल का जो टारगेट है वो 2019-20 है, इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम है सबका भी टारगेट कॉमन टारगेट 2019-20 फाइनेंशियल ईयर रखा गया है और इसमें इन्होंने 5 वर्षों में कुल 7,830 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर करने का प्लान रखा। योजना का अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो इस योजना के अनुश्रवण हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता अनुश्रवण कोषांग का गठन किया जाएगा और इसमें जो रिटायर्ड इंजीनियर्स, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एवं टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे। जिला स्तर पर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण जिले के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए जो जिला में सुशासन के कार्यक्रम के लिए गठित कार्यान्वयन समिति है तो उसके जो इंचार्ज मंत्री होंगे वो जिला स्तर पर इस प्रोग्राम को भी मॉनिटर करेंगे, अनुश्रवण करेंगे। अब तीसरा स्कीम है इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना का कार्यान्वयन गुणवत्ता प्रभावित पंचायतों के वैसे वार्ड जहां का जल गुणवत्ता से प्रभावित नहीं है अथवा उन पंचायतों में जहां विभाग द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजनाएं पूर्व से चलाई जा रही है कार्यान्वित कराया जा रहा है अर्थात वैसे पंचायत जो वाटर क्वालिटी से अफेक्टेड हैं, जहाँ पे कुछ कंटामिनेशन है वाटर में, लेकिन उन पंचायतों के अंदर वैसे वार्ड्स हैं जहाँ पे कंटामिनेशन की समस्या नहीं है, तो उन क्षेत्रों को कहा गया है गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। तो वैसे वार्ड तो ऐसे पंचायत के अंदर फॉल करते हैं जो पंचायत वाटर कंटामिनेशन से प्रभावित है।
किंतु उनके अंदर वो वार्ड है जहाँ पे किसी तरह का वाटर कंटामिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वहाँ पहले से ही कोई स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का स्कीम चल रहा था, तो उसको इस तीसरे स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। पात्रता में देखिए, जैसे पहले इसके और दो प्रोग्राम को हमने देखा, इसमें बिना भेदभाव के सभी परिवार इसके पात्र होंगे, और ये चिन्हित कितने ग्राम पंचायतों के लिए किया गया है? 1683 वैसे ग्राम पंचायतों जहां जल पूर्ण एवं आंशिक रूप से गुणवत्ता प्रभावित नहीं है, ये सभी परिवार इसके पात्र होंगे। या तो जल पूर्ण रूप से किसी तरह का वाटर कंटामिनेशन से अफेक्टेड नहीं है, या फिर पार्शियल रूप से भी जहाँ पे वाटर कंटामिनेशन से अफेक्टेड नहीं। यहाँ पे भी देखिए, योजना का कार्यान्वयन किसके द्वारा कराया जाएगा? तो इस योजना का कार्यान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना की क्रियान्वयन इकाई वार्ड होगी। प्रत्येक वार्ड में योजना का क्रियान्वयन संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में गठित वार्ड विकास समिति के माध्यम से किया जाएगा। तो यह बिल्कुल जैसे मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना था, भी वार्ड को ही एक यूनिट माना गया था, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना में भी वार्ड विकास समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड विकास समिति क्या है? एक 7 सदस्यीय समिति होगी, और इसका गठन 2 वर्षों के लिए होगा, जो मुख्य रूप से लाभुकों की समिति होगी, अर्थात जो वहाँ के रिहायशी के पात्र परिवार होंगे उन्हीं। ग्राम पंचायत के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का क्रियान्वयन एवं रख रखाव अनुरक्षण प्रदत्त दिशा निर्देश के अनुसार करेगी, अर्थात जैसा गवर्नमेंट का में गाइडलाइन होगा कि कैसे इसको जो है एग्जीक्यूशन में लाना है, कैसे इसका मॉनिटरिंग करना है, कैसे इसका मेंटेनेंस करना है, उसी हिसाब से ग्राम पंचायत के जो संबंधित वार्ड विकास समिति हैं वो इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, एजुकेशन, मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस करेंगे। संबंधित वार्ड के पंच इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा इसमें समिति में संबंधित वार्ड के निवासियों में से 3 महिलाएं कम से कम एवं 2 पुरुष सदस्य के रूप में चयनित किए जाएंगे। इन 5 सदस्यों का चयन कौन करेगी? वार्ड सभा करेगी। अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार निवास करते हैं, तो इस समिति के सदस्यों में कम से कम 1 महिला एवं 1 पुरुष अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चयनित किए जाएंगे। यह समिति चयनित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदस्य सचिव के रूप में चयनित करेगी। इस समिति की सभा बुलाने, बैठकों का कार्यवृत्त लेखन एवं लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी सदस्य सचिव, अर्थात जो सदस्य सचिव चुने जाएंगे वो उनका काम क्या होगा? उनको बैठक बुलाना है, बैठक में जो भी हुआ उसका रिकॉर्ड रखना है, और साथ ही साथ अकाउंट का भी उनको काम करना होगा। वार्ड विकास समिति योजना की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात नेशनलाइज्ड बैंक में रखी जाएगी। इस खाते का ऑपरेशन जो है अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर अर्थात ज्वाइंट सिग्नेचर से होगा। इस समिति का कार्यकाल साधारणतः 2 वर्ष होगा। जो सदस्य लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। ऐसे सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का चयन वार्ड सभा के माध्यम से किया जाएगा। 2 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण होने पर वार्ड सभा पुनः वार्ड विकास समिति के सदस्यों का चयन करेगी, अर्थात जो वार्ड विकास समिति है इसका गठन कितने वर्षों के लिए होगा? 2 वर्षों के लिए होगा। योजना का चयन वार्ड सभा द्वारा किया जाएगा तथा वार्ड से अनुमोदित योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर समेकित कर ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का निर्माण प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 लीटर के आधार पर किया जाएगा। तो आप ये माने कि ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का निर्माण कितने लीटर प्रति व्यक्ति सप्लाई, वाटर सप्लाई को लेकर किया गया है? तो 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी अवेलेबल हो, स्वच्छ वाटर अवेलेबल हो, उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वार्ड का चयन, जैसे इसमें कहा गया कि पहले वर्ष 15% वार्ड, दूसरे वर्ष 30%, तृतीय वर्ष के लिए
35 और चौथे वर्ष के लिए 20% वार्डों को योजना के कार्यान्वयन हेतु चयन किया जाएगा। वार्डों के चयन में प्राथमिकता का निर्धारण वार्डों की अनुसूचित जनजाति जाति की संख्या एवं खुले शौच से मुक्त घोषित पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। अर्थात वैसे वार्ड जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या अधिक है या फिर वैसे पंचायत जो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 1683 वैसे ग्राम पंचायत तो जहां जल पूर्ण एवं आंशिक रूप से गुणवत्ता प्रभावित नहीं है में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना कार्यान्वित की जा रही है। तो यहाँ पे भी जो इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट है वह कौन है? लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। इसके तहत इन पंचायतों के सभी वार्डों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा और इस योजना पर आगामी 4 वर्षों में कुल 1812 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। तो वार्डों के चयन में प्राथमिकता वैसे वार्डों को दी जाएगी जहां पे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन अधिक हो या फिर जो वैसे पंचायत हैं जो ओपन डिफिकेशन प्री डिक्लेयर्ड किए शौच से मुक्त घोषित किए गए हैं। अब देखिए इसमें भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अर्थात कितने लोगों को कैसे कितने ग्राम पंचायत को कवर करना है, कितना फंड आएगा। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य के 1683 वैसे ग्राम पंचायतों जहां जल पूर्ण एवं आंशिक रूप से गुणवत्ता प्रभावित नहीं है में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके तहत इन पंचायतों के सभी वार्डों में प्रत्येक घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 4 वर्षों में कुल टोटल 1812 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर तय किया गया है। इस योजना पर आगामी 4 वर्षों में कुल 1812 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। का जो अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग कैसे होगा? तो ग्राम पंचायत में कार्यरत विभिन्न योजना से जुड़े कर्मियों को भी सामूहिक और सामुदायिक सहभागिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में जोड़ा जाएगा। समुदाय के बीच सामूहिक चेतना के विकास एवं कार्य की निगरानी में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उत्प्रेरक के लिए कार्य के विरुद्ध परिणाम आधारित प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की जाएगी। तो वैसे स्टाफ जो ग्राम पंचायत के साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न तरह के स्कीम्स में सरकार से संबंध है, उनको बोला जाएगा कि आप सारे लोगों को इसमें इकट्ठा कीजिए, उनको एज ए उत्प्रेरक के रूप में अर्थात मोटिवेटर के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाएगा और अगर वो इस काम को अच्छे से करते हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके बाद इसमें आगे का जो है अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग की व्यवस्था जो है विभाग द्वारा योजनाओं में स्थानीय समुदाय को शामिल करने हेतु बिहार ग्राम स्वच्छ पेयजल निश्चय अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की निगरानी रखने के साथ साथ जल चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर आम जनता को जल गुणवत्ता निगरानी एवं जल सुरक्षा नियोजन के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि जो वार्ड के जनता है, वार्ड वो खुद ही इस चीज़ को लेकर जागरूक हों। इस योजना की निगरानी वार्ड सभा ग्राम सभा द्वारा गठित निगरानी समिति के द्वारा किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर योजना का नियमित अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो दूसरे जो भी स्कीम्स है उसमें भी जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, डिफरेंट प्रखंड है, उसका जो मॉनिटरिंग है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो कौन करते हैं? जिलाधिकारी करते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी जो है गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना में भी जो है अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा और जिला स्तर पर जो अनुश्रवण है अर्थात जो पूरे जिले के लिए मॉनिटरिंग होगा, जो प्रोग्राम ऑफ गुड गवर्नेंस के इंचार्ज मिनिस्टर होंगे, प्रभावी मंत्री होंगे, उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा स्कीम है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। तो मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, पहला तो कि कौन सा डिपार्टमेंट किस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है
हर घर नल का जल जो के नंबर 4 है उसके अंदर। तो पहला मैं आपको फिर से एक बार जानकारी दे दूं, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का इम्प्लीमेंटेशन पंचायती राज विभाग कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। दो स्कीम्स जो इसके अंदर है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र निश्चय योजना। तो चूंकि यहाँ पे वाटर कंटेमिनेशन का इशू है, तो ऐसे जगहों पे जो टैपिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऐसे जगहों पे जब हम वाटर टैपिंग के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे तो उनका पहले से जो है फिल्ट्रेशन और कंटेमिनेशन को रिमूव करने की प्रक्रिया शामिल होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें दो स्कीम्स में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन्वॉल्व है। और चौथा स्कीम जो है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी 140 नगर निकायों के नल जल से अनाच्छादित परिवारों को पाइप के माध्यम से नल द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। अर्थात 140 जो नगर निकाय हैं, अर्थात जो एक तरह से कहें कि अर्बन बॉडीज हैं, वहाँ पे वैसे परिवार जिनके पास अभी भी टैप्ड वाटर की सुविधा नहीं है तो उनको टैप्ड वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसकी पात्रता जैसे अन्य स्कीम्स में हर घर नल के जल में है, सभी परिवार इसके लाभ के हकदार हो गए जहाँ जिनके पास टैप्ड वाटर अवेलेबल नहीं है। योजना का कार्यान्वयन नगर निकाय के द्वारा किया जाएगा। नगर निकायों को 250 परिवार, 500 परिवार, 1000 परिवार और 1500 परिवार का मॉडल प्राकलन उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात उनको जो है एक यूनिट जो है 225 परिवार का, 250 परिवार, 500 परिवार, 1000 परिवार, 1500 परिवार, इस टाइप का जो है एक एक नगर निकाय में इतने परिवार को एक यूनिट कंसीडर करते हुए योजना के एजुकेशन के लिए प्लान एवं डिजाइन प्रोवाइड कराया जाएगा। नगर निकायों द्वारा मॉडल प्राकलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड के आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जाएगा। तो अब हमें 500 परिवार वाला मॉडल चूज करना है, 200 परिवार का, 250 परिवार का, 1000 या 1500 परिवार का, तो यह किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह वहाँ पे जो है भूमि की उपलब्धता कैसी है, वार्ड का साइज कितना है और टेक्निकल उपयुक्तता अर्थात टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है वो कैसी रहेगी। हर राज्य जल परिषद द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में नगर निकायों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। आज जो नगर निकाय हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ से मिलेगा? बिहार राज्य जल परिषद। नगर निकायों के लिए जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर के आधार पर किया जाएगा। ये एक डिफरेंस समझिए, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो किए जा रहे हैं वह 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर डिजाइन किया गया है, लेकिन शहरों में जो है मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 135 लीटर को माना गया है आधार। सभी नई जलापूर्ति योजनाओं में संचालन एवं रख रखाव नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। अर्थात जितने भी जो है इनका ऑपरेशन और मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस नगर निकाय करेगी। पूर्व की योजनाओं जिनमें गृह जल संयोजन हाउस कनेक्शन नहीं किया गया है, गृह जल संयोजन का कार्य संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना, इस योजना में जो लक्ष्य रखे गए हैं, नगर विकास विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में कुल शहरी परिवारों की 19,08,164 पाई गई, जिनमें सरकारी घर शामिल नहीं है। तो नल जल से अनाच्छादित परिवारों की संख्या है 15,71,643, जिनको बस 2019-20 तक पाइप के माध्यम से नल द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा। योजना का अनुश्रवण अर्थात मॉनिटरिंग, तो नगर निकाय स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण
प्रभारी अभियंता द्वारा एवं जिला स्तर पर जिला गुणवत्ता समन्वयक द्वारा किया जाएगा। राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता समन्वयक बनाए जाएंगे, जिसमें सेवानिवृत्त अभियंताओं की सेवा ली जाएगी। जिला स्तर पर योजनाओं का नियमित अनुश्रवण जिले के प्रभावी मंत्री की अध्यक्षता में गठित सुशासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा। हर घर नल का जल, इस योजना के अंतर्गत क्या स्कीम्स हैं उसको एक समराइज फॉर्म चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना डिपार्टमेंट टोटल कितने पंचायत को कवर करने का टारगेट है? 4000। टोटल जो व्यय है, टोटल खर्च का टारगेट 8000। और इस लीटर डिजाइन क्या है, अर्थात वाटर पर पर्सन पर डे होना 270 लीटर। दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल क्वालिटी अफेक्टेड, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित पेंटिंग डिपार्टमेंट है पब्लिक है। और यह टोटल 2411 पंचायत डिफरेंट वार्ड है, फ्राइड आर्सेनिक और आयरन किया जाएगा। टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट अर्थात व्यय का अनुमान है वह है 7800 करोड़। और इसमें डिजाइन है पर डे पर पर्सन। आपका देखिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल नॉन क्वालिटी अफेक्टेड पब्लिक हेल्थ में टोटल टारगेट है पंचायत को कवर 1683। डिजाइन क्या बेस पर पर्सन। मुख्यमंत्री शहरी मंत्री शहरी पेयजल निश्चय अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ऐसे हाउस होल्ड जो 15 लाख अवेलेबल नहीं लागू है, टैक्स अवेलेबल नहीं। और इसका देखिए ऊपर के है, लेकिन इसका वेस्ट 130 पर डे। आर स्कीम मंत्री ऑल 4 है योजना के। तो पार्ट ऑफ दिस वीडियो